वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या हो रहा है और ये टेक्नोलॉजी हमारे साथ क्या कर रही है, हमारा तर्ज ज़िंदगी कैसे बदल रहा है, क्या नई नई गैजेट्स, एप्स, रोबोट्स, क्या क्या हो रहा है और आने वाले 15 बरस में, 20 बरस में, 10 बरस में, 40 बरस में ज़िंदगी किस तरह से बदल जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। कभी कभी तो डर लगता है। लेकिन आज हमने देखना है कि अमारा रोही हमारे लिए सेगमेंट में क्या 3 नई इनोवेशंस लेके आई हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अमारा, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। कुछ डराने वाली इनोवेशंस तो नहीं है? नहीं आज नहीं है? नहीं, आज नहीं है। अच्छा, बस ऐसा तो नहीं है कि मैं कहूँगा कि भाई इंसान प्लीज़ ज़रा हाथ हौला रखो, है ना? नहीं 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 नहीं, आज बड़ी यूज़फुल टेक्नोलॉजीज़ हैं और अक्सर जो है वो मैं अपने इस सेगमेंट में न्यू इन्वेंशंस लाती हूँ। आज मैं ओल्ड इन्वेंशंस लाई हूँ जो शायद हमसे कहीं मिस आउट हो गई हैं। अच्छा, ओल्ड इन्वेंशंस। ओल्ड इन्वेंशंस। ओके, मसलन वीसीआर लेके आई हैं आप? नहीं, डीवीडी प्लेयर लेके आई ओल्ड हैं? इन्वेंशंस इस लिहाज से कि अभी जैसे 2022 चल रहा है, हाँ। तो कुछ इन्वेंशंस जो है वो 18 में हुई हैं या 17 में या पिछले कुछ सालों में हुई है Okay. जो हमसे मिस आउट हो गई, शायद डिस्कशन नहीं हुई इस Discussion बारे नहीं में। हुई हाँ, या ignore लोग- हो गई। हाँ, ठीक इग्नोर है। हो गई, लोगों को नहीं पता चला उनके बारे में। तो वो सबसे पहली चीज़ है कि फ्री डिजिटल स्टाइलस। हमने फ़ोन्स के साथ अक्सर स्टाइलस देखे हैं। हम फ़ोन पे जो है वो कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग बैठे हुए होते हैं और हम कहीं पे कुछ ड्रॉ कर रहे होते हैं, जैसे किसी सोफ़े पे बैठे हुए हैं तो हम कुछ लिख रहे हैं अपनी इमेजिनेशन से, या हम कुछ टांग पे बना रहे हैं, ऐसे बैठे हुए यूं करके लिख रहे हैं। किसी टेबल पे, किसी बुक पे आपके पास कोई पेपर नहीं है और बस आप लिख रहे हैं। ये सारी वो बातें हैं जो मैं अक्सर बच्चों को मना कर रहा होता हूँ। हमारा रोही कह रही टांग पे, ऐसी जीन्स पे लिखें, टेबल पे लिखें, सोफे पे लिखें। लेकिन वो कोई पेन नहीं है, वो कुछ नहीं है। हाँ, मतलब उसमें कोई इंक नहीं है। इट्स अ सेंसर पेन, ऑप्टिकल सेंसर यूज हुआ है इसमें। और इसमें ये वो सेंसर है जिसको आप राइट अप करते हैं। अच्छा। और ये जो है वो नोट्स बना के आपके फोन में रख देता है। ब्यूटीफुल। और ये सोफा भी गंदा नहीं हुआ इससे? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉनिक सेंसर पेन। इसको फ्री का क्या मतलब? फ्री के स्पेलिंग्स गलत है या ये कुछ और फ्री है? नहीं, ये ऐसा ही फ्री है। अच्छा। ये असल में ये फ्री इसलिए है क्योंकि इसका जो वर्ड निकला है दैट इज फ्रॉम 3। ये 3 डायमेंशंस में सेंस करता है अपने मोशन को और फिर उसको पेपर पे जो है वो बनाता है। ऑलराइट, ऑलराइट। तो एक्चुअली पेपर की जरूरत नहीं है, पेपर की जरूरत नहीं है। ये पेन खुद ही सेंसर इसकी मेमोरी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और इस पेन में 3 ऑप्शंस हैं। आप एज अ माउस इसको कंसिडर कर सकते हैं, आप कीबोर्ड कंसिडर कर सकते हैं और एज अ नोट्स कंसिडर करते हैं। और जैसे ही आप कुछ लिखते हैं तो आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाती है और वो एज अ नोट्स जो है वो बन जाता है। जैसे आपने कुछ भी लिखा है कि एनी सेंटेंस, ठीक है, और वो आपके नोट्स पे जो है वो आ जाएगा कि आप उसको अपने पास सेव करके रख सकते हो। जबरदस्त जबरदस्त। ये कुछ और तस्वीर है उसी के इस्तेमाल अब कैन यूज एनीवेयर एनी टाइम, ये एग्जांपल है वीआर ग्लासेस के थ्रू भी आप यूज़ कर सकते हो। आप कुछ भी लिख रहे हो, आपने फ़ोन अटैच किया अपना वीआर ग्लास के साथ, ठीक है, आप उसमें भी देख सकते हो कि मैं क्या लिख रहा हूँ। फिर ये ऑनलाइन सिग्नेचर्स के लिए भी बड़ा हेल्पफुल है कि आपको अक्सर होता है ना, अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करने और निकालना है, प्रिंट करना है, यू डोंट नीड टू प्रिंट इट, आपने वहीं पे साइन करना है और आप सेंड कर सकते हैं। जबरदस्त, वेरी नाइस, मजेदार इनोवेशन है भाई। अच्छा, और इसका जो खास बात है वो इसकी लाइफ जो है वो भी है मेरा ख्याल है। लेकिन ये क्या बैटरी से चलता है या बिजली से चार्ज होता है, कैसे? चार्ज होता है, ये चार्जेबल है। ओके। और इसकी अपनी एप्लीकेशन भी है, जिस तरह ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है और फिर आगे जो है वो काम करता है। एग्जैक्टली। इसकी 2 तस्वीर और भी हैं। कंट्रोल रूम हमें बता रहा है कनेक्ट्स लाइक अ ब्लूटूथ, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बता रही थी कि ब्लूटूथ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से भी, अपने आईपैड से कनेक्ट कर सकते हैं। ये वो 3 ऑप्शंस हैं, नोट्स की ऑप्शन है, माउस की ऑप्शन है और कीबोर्ड की ऑप्शन है। एग्जैक्टली। वो देखें अपनी जीन्स के ऊपर, अपने टांग के ऊपर वो उससे लिखा जा रहा है, लेकिन कोई कागज नहीं है, कोई इंक नहीं है, और असल में वो फोन पे नीचे वाली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली उसकी नोटिफिकेशन आती है, वो आपका एज अ नोट बन जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग, मजेदार मजेदार। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? अच्छा, नेक्स्ट ये है कि अक्सर हमने देखा है कोई पिट स्टॉप्स बने हुए होते हैं या कोई शॉप है जिसमें फ़ोटोकॉपियर लाइनें बहुत लगी हुई होती हैं या मशीन चाहिए होती हैं। लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी मशीन हम घर पे कैसे लाएं, या प्रिंटर नहीं होता, इंक्स के इशू हैं और बहुत सारे इस तरह के इशूज़ हैं। एक बहुत ही छोटी सी, ठीक है, और हैंड हेल्ड डिवाइस है और ये करती है प्रिंटिंग एंड स्कैनिंग। अच्छा। इट्स अ पोर्टेबल प्रिंटर एंड स्कैनर। ठीक है। और इसमें ये काम कैसे करती है कि ये आपकी, जैसे कोई भी मेरा ये जैसे कार्ड्स पड़े हुए, ठीक है, मैंने डिवाइस का नीचे वाला बटन प्रेस किया है और मैंने सिर्फ इसके ऊपर से स्कैन किया है, ये उसने स्कैन कर दिया। मुझे जहाँ भी पेस्ट करना है
मैं उसके ऊपर रखूंगी और ऊपर वाला बटन प्रेस करूंगी, इट्स फॉर प्रिंटिंग, तो वो प्रिंट कर देगा उसी पे। यू डोंट नीड एन एक्स्ट्रा पेपर, कुछ नहीं आपको रिक्वायर्ड। अच्छा, यानी एक जगह से आपने किया कॉपी, एग्जैक्टली, और दूसरे पेज पे जाके कर दिया पेस्ट। सो इट्स अ कॉपी पेस्ट मशीन। कॉपी पेस्ट मशीन है, बड़ी इंटरेस्टिंगली। प्रेस द बटन बिलो, पहले बटन दबाया, हाँ, फिर कॉपी किया डाटा को, फिर प्रेस दूसरा बटन दबाया, और फिर उसी पेस्ट पेस्ट हो गया। वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग। ये तस्वीर भी पेस्ट हो सकती हैं। तस्वीर पेस्ट हो सकती हैं। इसमें सिर्फ ऑडियो और वीडियो का कॉन्सेप्ट नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन टेक्स्ट और इमेजेस आपकी पेस्ट हो सकती हैं, और कलरफुल प्रिंट आपको मिलेगा। अच्छा, वो जो प्रिंट है वो कागज पे ही होगा? कागज पे ही होगा। हाँ। मतलब जरूरी नहीं है कि वो जैसे सोफा या इस तरह की ऑब्वियसली इन मटेरियल्स पे नहीं हो मटेरियल सकता, पे नहीं होगा। लेकिन कागज भी, वो फोटो पेपर हो सकता है, वो कोई भी प्रिंट वो हो सकता है। आप पे डिपेंड करता है आप किस पे प्रिंट करना चाह रहे हैं। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। अच्छा, वैसे मैं उन लोगों के बारे में सोच रहा हूँ जो इन चीज़ों को यूज़ करते होंगे, करते ही होंगे वैसे, है ना? वो जो पेन आपने अभी बताया है वो भी लोग इस्तेमाल कर ही रहे होंगे। ये आपकी जनरेशन या आपकी भी बाद की जो जनरेशन है, मेरा ख्याल है वो इन टूल्स पे ज़्यादा कंफर्टेबल है। हम तो सिर्फ सुन के एंजॉय कर सकते हैं या अप्रिशिएट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और आप लोगों की इमेजिनेशन चेक करें कि अक्सर हम लोग ऐसे ही बैठे होते हैं, और ये वो लोग हैं जिन पे अक्सर औकात लोग हंस रहे होते हैं कि इनको क्या ख्यालात आ रहे हैं या ये क्या चीज़ वो करेंगे। और यही इन्वेंशंस हो रही होती हैं कि बैठे बैठे अगर उस बंदे ने कुछ लिखा है और वो चाह रहा है कि मेरे फ़ोन में उसका नोटिफिकेशन आ जाए, तो इट सीम्स टू बी इम्पॉसिबल, लेकिन अब आजकल के दौर में पॉसिबल है। या उसको हो सकता है बचपन में डांट पड़ती हो कि क्या तुम जहाँ बैठते हो सोफे पे लिखना शुरू कर देते हो, और वहीं से वो चीज वो इनोवेशन उसके माइंड में आया, उसके माइंड में आया। यू नेवर नो, यू नेवर नो। अच्छा जी, थर्ड क्या है हमारे पास खबर? तौसीक, मैं आपसे इसमें सवाल करूंगी कि आपकी जो चीज़ों को याद रखने की एक वो है मेमोरी है, वो कितनी तेज़ है? मुझे मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत तेज़ है, लेकिन मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी कुछ इतनी तेज नहीं है कि जी मतलब 2016 में वो याद है जब हम लाहौर गए थे तो वो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी। अब मेरा एक दोस्त है, मैं कहूँगा अच्छा हाँ कब, अच्छा क्या मतलब, हालांकि 4-5 साल पहले की बात है, 6 साल पहले की, तो वो चीज़ें एकदम से मुझे भूल जाती हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी मेरी पिछले 1-1.5 दिन की बहुत विविड मेमोरी है। आई डोंट नो अभी अच्छी बात है या नहीं है। That's nice. लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि लोगों को नाम नहीं याद रहते, चेहरे नहीं याद रहते, वो मोमेंट नहीं याद रहते कि मैं इससे किस कॉन्टेक्स्ट में मिला था, ठीक है, हमारा क्या काम था, क्या बात हुई थी। ऐसा होता है। और अक्सर हम कह रहे होते हैं अच्छा 2011 में शायद हमने देखा था और इस तरह की कोई बात हुई थी, या 16 में हुई थी जैसे आप अभी बता रहे हैं। तो क्यों ना आपके पास एक ऐसी डिवाइस आ जाए जो आपके बिहाफ पे आपकी चीज़ें याद रखे, और जैसे ही वो बंदा सामने आए उसका चेहरा स्कैन करके वो हर चीज़ बता दे कि आप इस कॉन्टेक्स्ट में मिले थे और ये इसका नाम है। सीरियसली? यस। नहीं, आई डोंट वांट दिस। मतलब, और फिर वो चेहरे जिनको मैं भूलना चाहता हूँ उनके बारे में बता रही होगी? बिल्कुल नहीं, उनके बारे में बता रहा होगा कि आप भूलना चाहते थे। रन। आप इसको भूलना चाहते थे, मैं नहीं याद करा रहा इसको। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है जी? ये एक छोटी सी डिवाइस है जो आप जैसे अपना माइक कनेक्ट करते हो बेसिकली, तो आप एक अपने पॉकेट के साथ कनेक्ट कर लो या कहीं भी जहाँ भी आपको फिजिबल है, आप वहाँ पे छोटी सी डिवाइस है, आप उसको कनेक्ट करते हो, उसमें कैमरा होता है। अच्छा, कैमरा होता है, वो मशीन लर्निंग, इसमें मशीन लर्निंग और एआई की जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ हुई है, और इसमें जो है वो जो भी चेहरा आपके सामने आते हैं वो उसको स्कैन करता है, ठीक है। ये और कैम माइमी की एक डिवाइस है जो आप माइक की तरह इसको अपने साथ क्लिप कर सकते हो। यस। अच्छा जी, अच्छा, मेन इसके फीचर्स कुछ इसके क्या मेन फीचर्स हैं, जैसे लिंक्डइन इंटीग्रेशन। आप जैसे ही इसको सिंक करते हो अपने फ़ोन के साथ, ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करते हो, तो ये आपके सारे कॉन्टैक्ट्स सिंक कर देता है लिंक्डइन के साथ, जितने भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं आपकी सोशल वो बढ़ाने के लिए, सोशल सर्कल। फिर है फेस रिकग्निशन। ये जैसे मैंने बताया कि कोई बंदा आपसे मिलता है तो उसको उसके फेस सिग्नेचर को ये जो है वो कैप्चर करता है। क्रिएट ग्रुप्स, आपका जो सोशल सर्कल है उसके लिहाज से आपकी ग्रुपिंग कर देता है कि राइजिंग पाकिस्तान की टीम के लोग हैं ये, तो एक ग्रुप उनका क्रिएट कर देगा। फिर आपके किसी और शो के लोग होंगे, उनका ग्रुप क्रिएट कर देगा। आपका फैमिली का ग्रुप है वो क्रिएट कर देगा। तो इस तरह के डिफरेंट ग्रुप्स क्रिएट करता है ये। ओके। उसके बाद है यूज आइस ब्रेकर्स। अच्छा, इसमें बड़े मज़े का ये होता है कि आपको कभी कभार आप किसी बहुत फ़नी मोमेंट पे किसी से मिले होते हो और वो जस्ट छोटी सी मुलाकात होती है, तो अक्सर लोग जो है वो आपके सामने ऑल ऑफ अ सडन आ जाते हैं, ठीक है। तो वो आपको ये चीज़ बताता है कि आप इस इंस्टेंस पे उस बंदे पे मिले थे और आपके दरमियान ये बात हुई थी। तो इट्स अ फनी आइस ब्रेकर कि आपको कोई ऑकवर्डनेस ना फील हो रही हो कि कोई आपका नाम ले रहा है कि तौसीक बात सुने, तो आप कहें मैं नहीं जानता आपको, आप कौन।
तो ये इस ऑकवर्डनेस से जो है वो लेकिन बाहर ये निकालता आपको है एक जीनियस भी बना सकता है। मतलब आप जी तौसीक बात सुखे जी राहिल कैसे हैं आप, ठीक है खैरियत से हैं भाई। वो मुझे याद है 11 साल पहले हम मिले थे तो वो कैंडल्स और आपने ब्लू रंग का सूट पहना हुआ था और येलो आपने टाई बड़ी अच्छी लगाई हुई, तो बंदा तो उठे बेहोश हो जाएगी यार ये कैसे पॉसिबल है ना। बिल्कुल ऐसे तो ही इस तरह का जीनियस फैक्टर भी इसमें मुझे लगता है दे रहा होगा ये। बिल्कुल ऐसे ही है, देता है। बड़ा खतरनाक मशीन है ये, बहुत आप कह रही थी कोई डराने वाली चीज नहीं, ये डराने वाली चीज है। अच्छा जी कुछ फीचर्स और भी हैं जो रह गए थे, इनको जरा क्विकली हैंडल करें। कैलेंडर ट्रैकिंग है जिसमें आपकी एक्टिविटीज़ और इवेंट्स हैं उसको ये ट्रैक करता है। फिर बर्स्ट मोड है जिसमें ये जैसे इट्स बेसिकली फॉर टीचर्स जिनके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या आपकी बहुत बड़ी तादाद की एक कंपनी है जिसके लोगों को आपने याद रखना है, इट्स गुड फॉर दैट। नेम टैग कैप्चर करता है, जिसे नेम प्लेट्स जितनी हैं और नेम टैग्स हैं जो लोगों के साथ लगी होती हैं वो कैप्चर करते हैं। एंड आखिर में स्लीक एंड इनकॉन्स्पिशियस। अब इसका ये है कि ये बहुत ही स्लीक सी डिवाइस है जो अक्सर औकात लोग उस तरह से नोट भी नहीं करते। जैसे हमारे पास वायरलेस हैंड्स फ्री भी आ गए हैं, तो ये एक डिवाइस है जो आपके छोटू सी डिवाइस है, आप कहीं भी लगा रहे हो तो लोग उस तरह से नोट नहीं करते कि अच्छा लगी हुई है। और ये बड़ी उस तरह हैवी नहीं है कि आपको कोई कैरी करनी पड़ रही है कोई चीज़, और ये बस लगी हुई है। नहीं लेकिन मेरा तो ख्याल है कि ये थोड़ा सा मैं ये नहीं कहूँगा अनएथिकल डिवाइस है, लेकिन इसका अनएथिकल यूजेज एक तरह से मुझे नजर आ रहा है कि हम दोनों मिले हैं और मैंने डिवाइस यहाँ पे लगाई हुई है, तो आपका ये राइट है कि आपको पता हो कि आप रिकॉर्ड हो रही हैं, है ना, और मेरा ये राइट है कि मुझे पता हो कि मैं स्कैन हो रहा हूँ और मेरा चेहरे की रिकग्निशन हो रही है। तो मैं तो इसको उस एंगल से देख रहा हूँ, पता नहीं आपका इसके बारे में क्या ख्याल। अच्छा, मैं भी वेट ही कर रही थी कि आप कोई प्राइवेसी कंसर्न से रिलेटेड कोई बात करेंगे, तो ये उस चीज़ को बिल्कुल केटर करता है। अच्छा ठीक है, ये नो ऑडियो और मतलब वीडियो उस तरह से कैप्चर नहीं करता बंदे की कि बंदा अनकंफर्टेबल हो या इजी हो या इस तरह का कोई वो हो। और ये टेक्नोलॉजी जिस तरह इन्हांसमेंट चल रही है तो लोगों को भी आइडिया होता है कि अच्छा ऐसी डिवाइसेस हैं। अब तो पेन्स में भी कैमरास हैं, चश्मे में भी कैमरास हैं, तो उस तरह की तो बहुत सारी अनएथिकल चीज़ें होती हैं, लेकिन ये टोटली एथिकल है और ये लोगों की प्राइवेसी को जो है वो सेफ रखता है। इस तरह नहीं है कि कोई आपको मिसयूज़ या मिसयूज़ करे आपकी चीज़ों को। ओके, सिर्फ ये है कि मेमोरी की आपकी मेमोरी की हद तक बिल्कुल ऐसा, मतलब इस ब्रेन में भी आपकी एक मेमोरी स्टोर हो रही है, लेकिन इस डिवाइस में भी आपकी एक मेमोरी स्टोर हो रही है। अब आप चाहें तो 10 साल बाद इससे इस्तेफादा करें या चाहें तो इससे इस्तेफादा करें जो कि डिवाइस है। बिल्कुल। सो दिस इज एन एडिशनल मेमोरी बैकअप जो आपका बन रहा है। बिल्कुल। और इसमें मैं एक और एडिशन करूंगी लास्ट कि ये मेडिकली बहुत लोगों को हेल्प कर रहा है। आपने अगर सुना होगा डिमेंशिया के पेशेंट्स हैं, यस ठीक है, और या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाले लोग होते हैं, ठीक है, और इस तरह के जितने पेशेंट्स हैं ये उनको काफ़ी हेल्प आउट करता है, ये मेडिकली प्रूवन है। इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, एक लास्ट स्लाइड है हमारे पास इसी हवाले से। एप्लीकेशन जो है यानी ऐप के जरिए ये, जी बिल्कुल, इनकी एप्लीकेशन है जो आपकी स्मार्ट वॉच के साथ कनेक्ट हो सकती है, आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट हो सकती है, डिफरेंट सोशल सर्कल्स बन सकते हैं और ये इस तरह जो है वो चीज़ों को मेंटेन करता है। वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं ये सोच रहा था कि ये हो नहीं सकता कि हमारा रूही का सेगमेंट हो और तौसीक के डरने के लिए कोई इनोवेशन ना हो। ये हो नहीं सकता, है ना। तो ये कह रही थी नहीं सब ओके है, सब ओके, लेकिन ये आखिरी वाली थोड़ी सी डराने वाली है, थोड़ी डराने वाली है। थैंक यू वेरी मच। हमारा बहुत मजे का तुम्हारा सेगमेंट होता है, नया जानने को मिलता है, लेकिन इनमें से बहुत सारी इनोवेशंस के बारे में सुन के मुझे तसल्ली हो जाती है कि ये अभी आई हैं, ये जिंदगी का हिस्सा बनेंगी तब जब शायद हम कुछ कर रहे होंगे या कर चुके होंगे इस दुनिया से। नहीं। तो ये सब हमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जितना तेजी से हो रहा है मुझे लग रहा है ये बस आजकल की बात है। चीजें आनी शुरू हो गई हैं, है ना। थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया। जीती रहो, गॉड ब्लेस यू। हम राइजिंग पाकिस्तान में चल के लेंगे साथियों एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो काफी कुछ है, अभी आपको काफी एंजॉय कराना है। रही मेरे साथ।